सो हाय, दिस इज़ मी दीपक हियर एंड आज डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि डायगोनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, डायगोनल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रैटेजी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको सही सिनेरियो में सही विक्स एनवायरनमेंट में आपको इसे प्ले करना है। सो इच एंड एवरीथिंग सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं आने वाले स्लाइड में। ये अपना द निफ्टी ट्रेड यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक की तरफ एक बार बिल्कुल बटन प्रेस करें। रीज़न बिहाइंड इट दैट कि क्या है कि अगर ऐसे अगर आपने इस पर क्लिक किया लाइक का तो ये फर्दर हमारा एडवर्टाइजमेंट के लिए आगे रेफर होता है। सो चांसेस हाई कि हमारा थोड़ा वीडियो ग्रोथ हो। सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज़ गो फॉर द लाइक। सो लेट्स गो फॉर सी दैट कि आज का एजेंडा क्या है, किस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक सेटअप देखेंगे कि डायगोनल स्प्रेड के बेसिक सेटअप्स क्या हैं, इसके ग्रीक्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रीक्स के कैसे इम्पैक्ट है, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रीक इसमें क्या है ना कि आपको डेल्टा थीटा वेगा का वैल्यू अगर पता नहीं है सो इट मे बी आपको ये थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इन सारे ग्रीक मैनेजमेंट क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं अनलिमिटेड रिस्क वाला टाइप ये एरिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल हैज स्ट्रैटेजी है, तो लॉसेस वगैरह भी आपको लिमिटेड है, बट फर्दर उस लॉस को हम कैसे ख़त्म करेंगे। सो इट्स एंड एवरीथिंग वो विल सारा कुछ डिस्कस करते हैं। सो व्हेन टू गो फॉर अ डायगोनल स्प्रेड, ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करने पे आपको वो डायगोनल स्प्रेड लॉस दे सकता है। ठीक है, इफ़ ट्रेड गोज रॉन्ग एग्जैक्टली इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब भी हम ट्रेड डालेंगे वो हमारे अगेंस्ट जाना ही जाना होता है। सो अगर ट्रेड रॉन्ग हुआ, हमारे सेटअप्स रॉन्ग हुए, मार्केट ने कुछ अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर दिया मोमेंट के साथ, तो क्या करेंगे, एंटायर ट्रेड को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। सो ये कुछ टॉपिक है जो आगे वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गो एंड सी दैट। सबसे पहले क्या है कि बेसिक सेटअप डिस्कस करते हैं। अगर आपने कैलेंडर लिया या फिर डायगोनल लिया तो उसके लिए दो कॉन्ट्रैक्ट अपने को चाहिए। ठीक है, तो एक तो चाहिए आपको करेंट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा चाहिए वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, करेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि आपने सेल करेंगे यहाँ पे, एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम अब उसी वाले प्रीमियम को वहाँ पे बाई करेंगे। सो बेसिक ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। अब देखते हैं कि हम बेसिक सेटअप क्या है। लेट्स सी दैट कि निफ्टी जो है, मार्केट जो है वो 15,000 ऐसा ट्रेड कर रही है। हम सीधे क्या करेंगे, 500 पॉइंट दूर जाएंगे और क्या हो सकता है वो, सॉरी ये 15,500। ठीक है, इसमें जाके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करंट कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे। लेट्स सी कि मतलब 15,500 को हमने यहाँ पे सेल कर दिया, एंड हमने प्रीमियम जो है वो 30 रुपीज़ के आसपास पे कैप्चर किया। ठीक है, और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके हम क्या करेंगे, 15,700 को बाई कर लेंगे, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एंड लेट्स सी दैट कि इसका 35 है। ठीक है, अब आपने यहाँ स्प्रेड के पीछे मैंने कितने के गैप ले लिए, 200 पॉइंट के पीछे का गैप ले लिया। 15,500 है और ये 15,570 है। सो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है बाइंग, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, बट हमें ट्राई करना है कि डेबिट बहुत कम दे पाएँ जितना पॉसिबल है। सो नेक्स्ट नेट डेबिट हमारा कितना है, 5 पॉइंट का डेबिट है। अगर मार्केट डाउन साइड में कितना भी गई तो 5 पॉइंट से हमें नुकसान नहीं होने वाले है इस ट्रेड में। सो ये बेसिक सेटअप था, एंड ये बेसिक सेटअप था बिकॉज इसको भी डिस्कस करना है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड लेट्स सी दैट द नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ दैट कि ग्रीक्स, अगर ग्रीक्स के बारे में सही तरीके से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया इस सारी चीज़ों को, सो इट क्वाइट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ट्रेड जो एग्जांपल हमने लिया है वो क्या है, एक तो हमने मतलब करंट कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या किया है, 21 अक्टूबर को 18,500 को सेल किया है, कितने रुपये में, 31 रुपीज़ में। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे बाई किया है 18,700 जो कि 38 रुपीज़ है। सो रफली 7 रुपीज़ समथिंग के आसपास में हमने यहाँ पे डेबिट दिया है। ठीक है, ये तो सारा कॉल साइड का हो गया। सेम वैसे ही हम करेंगे पुट साइड में, और वो देखेंगे पुट साइड में जो हमने किया है वो 17,700 को, जो कि 28 रुपीज़, अराउंड 28-29 रुपीज़ कह सकते हैं, एंड जो हमारा बाइंग है वो 17,500 जो कि 41 रुपीज़ है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा डेबिट दिया मैंने मार्केट को 13 पॉइंट समथिंग के आसपास, बट इट्स ओके क्योंकि प्रीमियम वैसे ही अवेलेबल है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ग्रीक्स के जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से है। बेसिकली अभी हम देखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे किस तरीके से है। डेल्टा की वैल्यू 0.024 है।
ठीक है। सो आप ये कह सकते हैं कि इट्स अप्रॉक्स टू नॉन डायरेक्शनल है, बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी हो सकती है ये हमारे लिए, क्योंकि डेल्टा का कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल इम्पैक्ट है नहीं यहाँ पे। थीटा का जो बेनिफिट है जिसके लिए हम ये ट्रेड डाल रहे हैं वो क्या है 3.250, ऐसा कुछ हमारा थीटा में है, ठीक है। सो पर डे हमारा क्या है कि 3 पॉइंट हमें यहाँ से मिलना ही मिलना है। सो लेट्स सी कि अगर 50 लॉट साइज है तो 50 इंटू 3 इक्वल टू वॉट 150 रुपीज़ समथिंग ऐसा हमें पर डे यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। गामा का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इस वाले ट्रेड में, बट डिस्कस करेंगे, अगर डिस्कस किए तो लंबा वीडियो हो सकता है। सो वेगा देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, वेगा जो है वो थोड़ा सा डायरेक्शनल और पॉजिटिव हो गया है। इसके पीछे थोड़ा डिस्कस करते हैं वो क्यों डायरेक्शनल हो गया है। अब क्या है ना कि हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं तो प्रीमियम क्या है कि कॉस्टली पे करना ही पड़ता है, और वो कॉस्टली होने की वजह से यहाँ पे वेगा की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। सो हमने जो 2 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए ना, वो एक तो ये 18,700 एंड 17,500 के पुट, ये नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, एंड नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेगा ज़्यादा पे करना पड़ता है। सो दैट्स वाई अगर वेगा इंडिया विक्स अगर बढ़ता है तो ये हमारे स्ट्रैटेजी के लिए अच्छी बात है, एंड ये हमें सपोर्ट करेगी। एंड विक्स अगर गिरता है तो ठीक है, थोड़ा सा नोशनल लॉस दिख सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थीटा का बेनिफिट है जो कि इसको शॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हमारे लिए वेगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है अगर वेगा अपसाइड की तरफ मूवमेंट किया तो, ठीक है। सो अब देखते हैं इसके पे ऑफ ग्राफ किस तरीके से है। हमारा ये जो ट्रेड है ये आपको इस वाले एरिया में सी कि आप 17,593 और इस वाले एरिया में अगर इन बिटवीन एक्सपायर होता है तो ये ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल जोन में एक ठीक ठाक रेंज भी मिला है हमें इस वाले ट्रेड में, बट इस रेंज से काम नहीं चलेगा। मार्केट को तो अपना बिहेवमेंट तो करना ही है, वो तो बिहेव करेगा ही अपना अनप्रेडिक्टेबल टाइप का कुछ है ना, एंड अनडायरेक्शनल टाइप। सो किसी भी तरीके का मोमेंट हो सकता है मार्केट में। सो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो कि एंटायर मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। हाँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन टू गो फॉर डायगोनल और कैलेंडर स्प्रेड। विक्स का इन्वॉल्वमेंट कभी भी तभी प्ले करे जब विक्स हमेशा लो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अभी हम देखेंगे 15 वीक लो अगर देखते हैं तो कुछ 10 के आसपास है विक्स, ठीक है। एंड अभी जो करंट में वो ट्रेड कर रहा है वो 15 के आसपास कर रहा है। सो 10 to 15 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप विक्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि विक्स ऑलरेडी यहाँ पे डाउन है एंड फर्दर डाउन होने का चांसेस बहुत कम है, एंड अपसाइड में जाने का चांसेस कम है। बट अगर आपने यही ट्रेड अगर 20-25 वाले एरिया में ले लिया, सो ये ऑलरेडी एक हाई विक्स में है एंड यहाँ से क्रैशनेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड इस वाले अगर एरिया में अगर आपने ट्रेड लिया है ना डायगोनल और कैलेंडर का, सो आपको मार्केट में डेबिट ज़्यादा देना पड़ेगा, एंड एक बार जो विक्स क्रैश हुआ फिर आपको वो डेबिट जो है वो एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ट्रेड में, एंड लूजिंग शुरू हो गया। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट कि इन्वायरमेंट हमेशा ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 10 और 15 में रहे तो ही जाए आप, दिस इज़ क्या कह सकते हैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। सो इस वाले पार्ट में विक्स का ट्रेड करें, अदर हाई है तो कैलेंडर के साथ नहीं जाएं, दूसरे स्ट्रैटेजी के साथ जाएं। सो व्हाट हैपन वही है, अगर फॉल होता है यहाँ पे तो हमें इस वाले में एक्स्ट्रा लॉस देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर अपसाइड में गया तो हमारे विक्स हमारे सपोर्ट में है एंड इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर आवर ट्रेड। So if trade goes wrong, then how to adjust and manage whole trade? This is the important area, and यही ऐसा important area है एंड यही ऐसा पार्ट है कि जिसे हमें थोड़ा सा डीप में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रेड को हैंडल भी करना है। सिर्फ ट्रेड को डाल देना, सही तरीके से डाल देना और ये वो करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब तक एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्केट शिफ्ट नहीं करेंगे, सो हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा। सो एडजस्टमेंट पार्ट इज़ दैट कि अभी हमने देखा था क्या कि एक एग्जांपल लिया था, हमारा 15,000 के आसपास में हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा था। हमने कॉल साइड में क्या किया था 15,500, ठीक है, और सेल किया था वो कि 30 रुपीज़ पे ऐसा, ठीक है, एंड 15,700 को हमने बाई किया था एट द रेट ऑफ 35 पॉइंट। सो ठीक है, एंड अब क्या है ना कि ये हमारा ट्रेड डालने के बाद 2 दिन के बाद क्या हुआ कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर दी, एंड मूवमेंट होने के बाद मार्केट अब यहाँ पे आ गई, लेट्स सी कि 15,400, ठीक है।
ऐसे कंडीशन में क्या है ना, अपने ट्रेड को हम क्या करेंगे, रोल अप एंड रोल डाउन। ये हमारा एडजस्टमेंट क्या कह सकते कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है, रोल अप एंड डाउन। सो रोल अप एंड रोल डाउन क्या हो सकता है वो देखते हैं एक बार, ठीक है। अब तो हमने क्या किया था, 15,000 पे प्ले किया था, बट मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया और 15,400 आ गया। सो मार्केट ने अपसाइड में बिहेवमेंट किया, बट इस ट्रेड को भी क्या है, हमें अपने मार्केट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। सो वो सेट का क्या करना हो सकता है, हम इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। ट्रेड मीन्स ये 2 लेग है वो उसको क्लोज करेंगे, क्योंकि मार्केट अपसाइड है एंड हमारा ट्रेड अब थोड़ा सा डेंजर जोन में जाने जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू इट हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी कि दैट अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इट माइट बी आपको 15,900, ठीक है, एंड 16,100। अब हमने क्या है, पूरे सेटअप को चेंज कर दिया एंड हम यहाँ पे आ गए, इसको सेल कर दिया, इसको बाई कर दिया। अब ये करने के बाद क्या है ना कि मार्केट कहीं ना कहीं तो रुकेगी, ठीक है, एंड नहीं भी रुकेगी तो फर्दर हम रोल डाउन रोल अप करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि क्या है कि मार्केट के अकॉर्डिंग जहाँ मार्केट है उस हिसाब से हमने अपने ट्रेड को सेट कर लिया। हमने क्या है कि हम एट द मनी पे थे, बट अब क्या है कि आउट ऑफ द मनी में है, फिर से हमने प्रोबेबिलिटी बढ़ा दी अपने ट्रेड की, हायर प्रोबेबिलिटी हो गई कि हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेस करेगा। सो व्हेनेवर जब भी मार्केट अपसाइड जाए, ठीक है, ये डाउन साइड, जब भी मार्केट अपसाइड जाए क्या है, हम अपने ट्रेड को ऊपर की तरफ से शिफ्ट करते जाना है। जितना मार्केट अप जाए शिफ्ट करते जाना है। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मार्केट अपने जोन में रहेगा एंड वो ट्रेड हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा एंड उस ट्रेड को उस दिन हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो एडजस्टमेंट पार्ट में क्या था, हम अपने आप को हमेशा से हमेशा क्या है कि शिफ्ट करेंगे अप साइड में, डाउन साइड में, अकॉर्डिंग टू द मार्केट, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि मार्केट किस तरीके से जाएगी, कितना अप है, कितना कल डाउन जाने वाला है, कल के डेट में क्या होने वाला है। सो जो कुछ भी एडजस्टमेंट पार्ट होगा वो बेस्ड ऑन मार्केट के मोमेंट पे होगा। एंड अगर हमने ऐसा किया, बिलीव मी दैट कि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल ट्रेड किए हैं जो कि नेगेटिव होने के बाद भी मैं इसे रोल अप रोल डाउन करते करते मैं इसे फाइनली पॉजिटिव में इसे क्लोज किया। बट ये बहुत ही पेशेंस के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। सो ये सेम चीज़ जो मैंने बताया था आपको कॉल साइड के लिए बताया था, ठीक है। अब थिंग इज़ दैट कि पुट साइड में हम कैसे करेंगे, जो कुछ भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया सेम पुट के लिए भी हमें वहीं करेंगे, रोल डाउन करेंगे अपने ट्रेड को, ठीक है। जिस हिसाब से मार्केट डाउन गई उस हिसाब से अपने ट्रेड को डाउन, सो कॉल हो या पुट हो मैटर नहीं करता है, हम उसी हिसाब से रोल अप एंड रोल डाउन करेंगे। हमेशा अपने लेग को आउट ऑफ द मनी की तरफ शिफ्ट करते रहेंगे। एंड द थिंग इज़ दैट कि एक दिन ऐसा टाइम आएगा मार्केट में एनर्जी खत्म रहेगी, वो मोमेंटम स्किल खत्म रहेगा एंड मार्केट एक रेंज बाउंड करके एक्सपायर करेगी एंड वो दिन हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल दिन हो सकता है। सो होप कि आपको ये सारा एडजस्टमेंट्स पार्ट वगैरह आपको समझ में आया हो एंड फर्दर आपके पास अगर कोई क्यूरी है यू कैन व्हाट्सएप मी। सो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक मी एंड अगर कुछ सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। बाय बाय।